यरूशलेम एक ऐसा स्थान है जिसके विषय में जानना और जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो, और यदि आप यरूशलेम के विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं, यदि आप उन जगहों के विषय में जानना चाहते हैं जो यीशु मसीह से संबंधित है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करनी होगी, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। और आज की इस खास वीडियो में हम देखेंगे हाउस ऑफ कैफा। कैफा उस समय का महायाजक था जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़वा दिया गया था। अगर आप इन फोटोज़ में ध्यान से देखेंगे तो आपको वो जगह दिखेगी जो माउंट ऑफ ऑलिव से दिखती है कि कहाँ पर हाउस ऑफ कैफा था, जहाँ पर आज एक चर्च है। और उस चर्च को वो चर्च माना जाता है जहाँ पर पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था कि जैसे यीशु मसीह ने पहली भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो अगर आप इन फ़ोटों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो कौन सी जगह पर है। किंतु हम इस चैनल के माध्यम से वो जगहों की जानकारी को प्राप्त करते हैं जहाँ पर यीशु मसीह गए थे, जहाँ पर यीशु मसीह रहे थे और जहाँ पर यीशु मसीह के साथ कुछ खास घटना घटी थी। क्योंकि 5 कालों में यहाँ पर कुछ ना कुछ बना हुआ होता है, सबूत मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहाँ पर मौजूद हैं और कई ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिलती है जो कि ये दर्शाती है कि ये उस समय पर बहुत ही ख़ास जगह रही थी। और यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद इस जगह की खोज की गई और यहाँ पर वो पक्के प्रमाण पाए गए जो कि बाइबल में मौजूद है, जिससे बाइबल पढ़ने वालों के विश्वास में वृद्धि होती है। और ये कुछ एरियल व्यू है दाऊद के किले से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यू आपको मिलेगा, टॉप व्यू, जो कि यरूशलेम को ऊपर से दिखाया गया है। इस जगह से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से दिखती है। वो पहाड़ी, वो चोटी जिसे सिय्योन पर्वत कहा जाता है, जिसे मोरिया पर्वत कहा जाता है, जिसे जैतून पर्वत कहा जाता है। और ये टॉप व्यू है और इस जगह से हर एक चीज़ का आप नज़ारा देख सकते हैं। आज तो यरूशलेम में बहुत से चर्चेज़ हैं, किंतु यहाँ पर तीनों धर्म के लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते हैं, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो मुस्लिम हों, और चाहे वो क्रिश्चियन लोग हों। ये दाऊद का किला है और ये स्पेशली इस जगह से अगर आप वहाँ पर जाते हैं, रैंप वॉक करते हैं, तो यहाँ से एरियल व्यू आपको देखने को मिलता है। और सारी पहाड़ियाँ जो कि बाइबल में लिखी हुई हैं वो यहाँ से दिखती है। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो कि देखने को मिलता है। और एक एक चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। ये सिय्योन पर्वत है, ये जैतून पर्वत है और ये टेम्पल माउंट है जो मोरिया पर्वत है। और मोरिया पर्वत के बिल्कुल पीछे जैतून पर्वत। और जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था तो जैतून पर्वत में एक बारी हुआ करती थी, गतसमनी। वहीं से यीशु मसीह को पकड़वा के कैफा महायाजक के यहाँ ले जाया गया था। तो कैफा महायाजक का घर आज हम लोग देखेंगे और वो गूढ़ भेद की बातों को पता करेंगे कि उस समय पर कैसा वहाँ पर समय था, क्या एविडेंस हैं। और ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको टावर ऑफ डेविड से देखने को मिलती हैं। तो यदि आप बाइबल के विषय में, यरूशलेम के विषय में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 53वें पद में से लिखा है, फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध ये झूठी गवाही दी, हमने यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से बना ना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तो कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं?
परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? तब उन सब ने कहा कि यह तो वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। तब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस यीशु नासरी के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और न ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर रेवड़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी, और दासी ने उसे देखकर जो पास खड़े थे फिर से कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो उसके पास खड़े थे पतरस से कहा, निश्चय भी तू उनमें से एक है, क्या तू भी गलीली नहीं? तब वे धिक्कार कर और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को यह बात जो यीशु ने उसके लिए कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। यूहन्ना 18 और उसके पहले पदों में लिखा है, यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें उसके चेले गए। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ आया जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों का एक दल और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उससे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसी को ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उसका यह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी न खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया, और उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊँ? तब सैनिकों और उसके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला महायाजक का जो जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर आग ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु और उसके चेलों के विषय में उससे उपदेश के विषय में पूछताछ की। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिरों में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं, सदा उपदेश किए और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा है। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। तब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे
उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि मैंने भला कहा तो मुझे क्यों मारता है। हन्ना ने उसे बंधे हुए कायफा महायाजक के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू कहीं इसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक ने, जो उसके कुटुंब में था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और मूर्ख ने तुरंत भाग दी। चारों सुसमाचारों में इस घटना का महत्वपूर्ण जिक्र है। चाहे आप मत्ती की पुस्तक में पढ़ें, चाहे आप मरकुस की पुस्तक में पढ़ें, लूका की पुस्तक और यूहन्ना की पुस्तक, चारों सुसमाचार जिनसे बहुत सी जिंदगियां बदली जाती हैं, सभी में इस खास घटना का जिक्र है जो यीशु मसीह के साथ अंतिम समय में घटा। और ये वो खास जगह है, यहाँ के खंडर और यहाँ की वो सब चीज़ें यीशु मसीह के समय की हैं। और यहाँ पर हन्ना और कैफा महायाजक रहा करते थे। इस प्रकार आपने पढ़ा कि वो कैसे भीतर आंगन में गए और यहाँ पर कितना बड़ा ह्यूज पैलेस हुआ करता था, किस प्रकार से यहाँ पर महायाजक उस समय पर रहा करते थे, जो कि परमेश्वर के भवन में, जो कि यरूशलेम मंदिर हुआ करता था, उसकी सेवा करते थे। और ये कुछ समय कालों की यहाँ पर पिक्चर्स है, डिटेल्स है जो यहाँ पर लग रखी है, और किस प्रकार महायाजक उस समय पर परमेश्वर के भवन में सेवा को करते थे। और कैफा उस समय का महायाजक था, और महायाजक जो भी न्याय की व्यवस्था होती थी उससे पूछा जाता था। तो यीशु मसीह के समय पर, क्योंकि वो यहूदी धर्म को फॉलो करते थे, तो यहाँ पर बिल्कुल वो सब चीज़ें थी जो महायाजक के घर पर होती थी, जिससे वो अपने आप को शुद्ध करते थे, जिस प्रकार परमेश्वर की विधि पर जाने से पहले पवित्र करते थे। और किद्रोन वैली से होते हुए वे परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते थे। जैसे कि आप अगर देखें तो ये वही सीढ़ियाँ जहाँ से यीशु मसीह को ले जाया गया और आज इसको संरक्षित करके रखा गया है। तो अगर बाइबल में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर के भवन के विषय में यीशु मसीह ने बातें की, आराधनालय के विषय में बातें की और उस मंदिर को बनाने के विषय में बातें की, तो मैं आपको बता दूं, टेम्पल माउंट वही जगह है जहाँ पर परमेश्वर के मंदिर को बनाया गया था सुलेमान राजा के द्वारा। और उसके बाद यीशु मसीह के समय पर भी वहाँ पर यहूदियों का बहुत ही खूबसूरत मंदिर राजा हेरोदेस के द्वारा बनाया गया था। और वहीं पर जितने भी मंदिर है सब इस्टेब्लिश हुए थे। और यीशु मसीह के समय पर बहुत ही खास वो मंदिर के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि तीसरे दिन मैं उसको फिर से बनाऊंगा। और वो एक सांसारिक मंदिर के विषय में नहीं था, यीशु मसीह ने अपने देह के विषय में कहा था, परंतु लोगों ने कहा कि इसको बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, तो किस प्रकार से तुम इस मंदिर को तोड़ोगे। और उस समय पर जो मंदिर के विषय में विरोध में बातें करता था उसको वो पकड़ते थे और उसको दंड देते थे। और जिस रात वो पकड़वाया गया उस समय बहुत सी घटनाएं हुई थी, तो यीशु को पूरी रात इसी जगह पे रुकना पड़ा था। और भोर को कैफा महायाजक के पास से पिलातुस के पास यीशु मसीह को ले जाएगा। ये खास वो स्पॉट है जहाँ पर पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था और उसके बाद यहीं पर वो फूट फूट कर रोया था। तो ये बहुत ही खास जगह है, ऐतिहासिक जगह है यरूशलेम में। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये यरूशलेम की जितनी भी बातें की जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये हमारे महाराजा अधिराज का नगर है, हमारे राजा का नगर है। और आज भी यरूशलेम के विषय में बातें की जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत से समय को बिताया है। आज भी एग्जैक्ट स्पॉट पाए जाते हैं जो कि यीशु मसीह के संबंधित कहानियों को बयान करते हैं। और जैसे आप बताएं अगर समय काल के हिसाब से, तो हर बार ही कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राप्त हुआ है, चाहे वो बिजेंटीन टाइम का हो, चाहे वो किसी भी समय काल का हो। तो कुछ खास ही जगह थी जहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और ये खूबसूरत सा नज़ारा है यरूशलेम का। और यहीं पर किद्रोन नाला, यरूशलेम मंदिर और वो ख़ास जगह जो कि यीशु मसीह जहाँ पर कैफा महायाजक के पास थे, वो सब देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि आपने इस वीडियो से आशीष पाई होगी। वो भी आपने बाइबल में पढ़ा है, वो सारी घटना इसी जगह पर हुई है। और भी चैनल पर वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं, जैतून पर्वत के विषय में, टेम्पल माउंट के विषय में और किद्रोन नाले के विषय में। और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है। इसीलिए अपने बाइबल स्टडी को करिए, छोटी छोटी बातों को पढ़िए डिटेलिंग के साथ, तब ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और यीशु मसीह की
बातों पर और विश्वास करने में आपको मदद मिली होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसी तरीके से और भी जानकारी भरी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। और आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, उनके मधुर नाम में आप सभी के घर में उद्धार और आशीषें बनी रहें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे।